हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। दोस्तों, यदि आप अर्न टू विन कर रहे हैं, अर्न टू विन बिजनेस कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपनी आईडी से किसी दूसरे की आईडी में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत से लोग कुछ गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता है, और फिर वो बोलते हैं अपने अपने को कि हमारा ये फ़ंड कहाँ चला गया, कैसे चला गया, अब ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, जो गलतियां आप करते हैं इस वीडियो में, वो गलतियां आपको बताइए कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने आपको बताया था कि 100% ट्रस्टेबल जो रिस्क फ्री बिजनेस है उसका नाम है अर्न टू विन, उसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप एक ऐसा बिजनेस है जिस पे आप 100% विश्वास करके अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स डे फिक्स इनकम आपको यहाँ पे मिलती रहती है। विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन पे पहली बार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अभी तक अगर अर्न टू विन को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्लान देखने के बाद दोस्तों आप ज्वाइन करने के लिए रह नहीं पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन कीजिए, और फिर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी आईडी एक्टिवेशन करवाइएगा। दोस्तों, किसी को भी फंड ट्रांसफ़र करना है तो आपने क्या करना है, जो आपकी अर्निंग रहती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों स्पिन इनकम बहुत ज़बरदस्त आती है। जैसे ये थी, हमारे नेक्स्ट स्पिन आने में भी 43 मिनट बचे हैं। ये टाइमर यहाँ पे चल रहा है। जब ये 0 हो जाएगा, 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0 हो जाएगी, सब 0, तो ये $5 हमारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आप लोग करते क्या है, यहाँ पर गलती, यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं और आप क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ंड मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे फिर आप अपनी इनकम को क्या करते हैं, इनकम टू अपग्रेड वॉलेट में चले जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी इनकम अपग्रेड वॉलेट में चली जाती है वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों वो इनकम से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आईडी ही जनरेट एक्टिवेशन कर पाते हैं। ये है आपका अपग्रेड वॉलेट। यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट रहती है, जो भी आपका फ़ंड रहता है, उससे सिर्फ आप अपनी किसी की भी आईडी लगा सकते हैं या फिर खुद से अपना स्पिन जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको P2P करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ 3 लाइन पे आपने क्लिक करना है, फ़ंड मैनेजर में जाना है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे P2P ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, सीधा आपने P2P ट्रांसफ़र पे जाना है। यहाँ पे जिस आईडी पे आपने फ़ंड सेंड करना है वहाँ उसकी आईडी लगानी है, नाम अपने आप यहाँ पे उठा लिया जाएगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट वॉलेट लिखा हुआ है, सेलेक्ट वॉलेट आपने करना है, आपने यहाँ इनकम वॉलेट करना है। क्योंकि दोस्तों अगर इनकम वॉलेट में जो आपकी अमाउंट है वो ही ट्रांसफ़र हो पाती है P2P। अगर आप अपग्रेड वॉलेट में ले जाएंगे तो आपको अपग्रेड वॉलेट से कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका डॉलर, वो सिर्फ उससे आप अपनी आईडी ही एक्टिवेशन कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ंड इनकम फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे आपने अमाउंट लिखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको $12 लिख लेते हैं, $12.40 लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके वहाँ ये जाता है फ़ंड का, आपका जाता है यहाँ पे फ़ंड, यहाँ पे OTP जाता है। जैसे आपने सेंड OTP पे क्लिक किया, यहाँ पे OTP आपके वह मेल पे चला जाता है। तो आपने जैसे आप OTP ले लेते हैं वहाँ से, तो यहाँ आपका OTP आ चुका है। यहाँ पे आपने OTP को कॉपी किया, आपने OTP को कॉपी करके पेस्ट किया अपना आईडी में। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट किया, ट्रांसफ़र आप करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अनवैलिड फ़ंड बताता है। यदि आप इसको 12 भी करते हैं काट के तो भी आपका ये नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे फिर आप यहाँ पे सबमिट जब करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बताता है, देखिए यहाँ पे होने दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, देखिए यहाँ पे अनसुफिशिएंट बैलेंस बता दिया, जबकि आपके फ़ंड में, आपके पे आउट वॉलेट में बैलेंस है, फिर भी यहाँ पे अनसुफिशिएंट क्यों बता रहा है। क्योंकि हम दोस्तों गलती करते हैं बहुत बड़ी। हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे $12 थे हम उसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप, चाहे आप अपना विड्रॉ लगाते हैं, चाहे किसी को P2P ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमेशा 10% कटता है। जैसे आपका 10 में से मान लीजिए $2.5 कट गया, तो आप वहाँ से किसी को $10 जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं। $10 अगर करेंगे तो $10 हो जाएगा। यदि आप पूरा का पूरा फ़ंड करेंगे वो नहीं हो पाएगा। 10% से 10 से मतलब है कि आप किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं P2P से माध्यम से, तो उसका 10% आप निकाल के करना है। जैसे मान लीजिए आपका $15 फ़ंड पड़ा, तो आप 15 पूरा भेजेंगे, किसी को नहीं जा पाएगा। लेकिन आप $3 कम करके $12 भेजेंगे तो वहाँ से हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर से आपको ये भरना है आईडी,
यहाँ पे आईडी फिर से अपनी उठा लेगा वो। उसके बाद सेम हमारी आईडी पे हम फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये देखिए इसे उठा लिया है। सेलेक्ट वॉलेट करेंगे, इतना आ जाएगा। यहाँ पे हम से इससे 2% काट के जो है, यहाँ पे मान लो हमारा कम है फंड, हम यहाँ पे 15 फंड होता तो हम यहाँ पे 12 भरते। तो हमने आपने क्या करना, 10% काट के ही यहाँ पे 10% डिडक्शन करने के बाद ही यहाँ पे अमाउंट भरनी है। फिर सेंड ओटीपी क्लिक करना है, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको आप फिल करना है, ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप 10% काट के जो अमाउंट भरेंगे वो आपका जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है उसकी आईडी में चला जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप सीख पाए होंगे किस प्रकार से आप अर्न टू विन में P2P ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी भी आपके डाउन लाइन को, आपकी लाइफ लाइन को फ़ंड की ज़रूरत है, आपके पास फ़ंड पड़ा है इनकम वॉलेट में, आपने उसको भेजना है $15, $20, $30, जितना भी आपने भेजना है वो आप भेज सकते हैं। लेकिन गलती ये नहीं करनी है कि 10% डिडक्शन करने के बाद ही आपने उसको फ़ंड जो है उतना भेजना है। जैसे मान लो आपके पास $50 पड़े हैं इनकम वॉलेट में, तो 30 भेजना है तो आराम से चला जाएगा। लेकिन पूरे का पूरा आप जो फंड नहीं भेज सकते, 10% डिडक्शन करने के बाद ही आपने उतना फ़ंड जो है भेजना है। क्योंकि जब भी आप विड्रॉ लगाते हैं तो वहाँ से 10% कट के ही आपके जो पे आउट वॉलेट में, यहाँ पे बाइनेंस पे या फिर किसी भी एक्सचेंज पे या फिर ट्रस्ट वॉलेट में या कहीं भी आप लेते हैं वहाँ से आपके पास जाता है। तो इसलिए आपने किसी को P2P करना है तो 10% डिडक्शन करने के बाद ही करना है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है जो भी आपको वीडियो में बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली किसी को P2P ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आपने अभी से शेयर कर दिया होगा अपनी टीम में, अपनी लाइफ लाइन में। फिर से मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अर्न टू विन।